अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। हम ख़वातीन का दिन का आगाज़ सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम दिन का आगाज़ अच्छे तरीके से करती हैं, अच्छे मूड से करती हैं, सुबह की नमाज़ पढ़ती हैं और छोटी सी दुआ करती हैं अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, तो हमें अपना पूरा दिन मोटिवेट लगता है और पूरा दिन खुशगवार गुजरता है। तो जनाब, आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है अपने नाश्ते के साथ, क्योंकि आज सुबह सुबह उठते ही बहुत प्यारा मौसम था और सुबह सुबह उठते ही शदीद वाली बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो काफ़ी दिन से जो है मैं ब्रेड और ऑमलेट ले रही थी, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि चाय, पराठा और अचार लूँ, क्योंकि बारिश हो रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। तो मेरा दिल कर रहा था कि गरम गरम जो है ना क्रंची क्रंची से पराठे खाऊं और साथ अचार लूँ और थोड़ी सी जो है ना मैं चाय लूँ। और ख़ुद का ख्याल रखने का बेहतरीन तरीका भी यही है कि आप सुबह का नाश्ता अच्छे तरीके से करें, क्योंकि अक्सर ख़वातीन की आदत होती है कि वो सुबह सुबह हस्बैंड के कामों में बिज़ी हो जाती हैं, किचन के कामों में बिज़ी हो जाती हैं, बच्चों की तैयारी, बच्चों को स्कूल भेजना, इन सब चक्करों में वो नाश्ता नहीं करती। उसके बाद घर के कामों में जल्दी जल्दी ये भी कर लूँ, जल्दी जल्दी वो भी कर लूँ, तो इन सब चक्करों में ना वो नाश्ता नहीं करती। तो हस्बैंड को जॉब पर भेजने के बाद और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सब काम छोड़ के सबसे पहले अपना अच्छा सा नाश्ता बना के किया करें, नाश्ते को एंजॉय किया करें। और जनाब, गर्मियां हैं, मानसून का मौसम है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। शाम को ड्रेस चेंज करो ना तो अगले दिन सुबह सुबह फिर ड्रेस चेंज करना पड़ता है। और यहाँ पर जो है मैंने शावर लिया है, शावर लेकर ड्रेस चेंज किया है, बालों को कंघी की है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को डिओड्रेंट दिखा रही हूँ। अच्छा, पहले वाली जो मेरी डिओड्रेंट थी ना वो ब्लू कलर में थी, वो ख़त्म हो चुकी थी, फिर मैं ये लेके आई हूँ। उसकी भी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा प्यारी थी, इसकी भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। इतनी फ्रेश फ्रेगनेंस है ना, एक दफ़ा सुकून आ जाता है। आप लोग चाहे घर में भी रहती हैं ना, कहीं भी नहीं जाती, तो डिओड्रेंट लाजमी लाजमी इस्तेमाल किया करें। शावर लेने के फ़ौरन बाद डिओड्रेंट इस्तेमाल किया करें। यकीन करें, आपको स्वेटिंग भी अंडर आर्म्स में बिल्कुल नहीं होगी और आपकी अंडर आर्म्स में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि घर के काम तो आपने करने ही करने हैं, वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। आपने कुकिंग भी करनी है, कपड़े भी धोने हैं, घर का झाड़ू पोछा भी करना है, घर की साफ़ सफाइयाँ भी करनी है। तो साथ साथ थोड़ा बहुत अपनी सेल्फ़ केयर का भी ख्याल रखा करें, अपनी फ्रेगरेंस का ख्याल रखा करें। इन छोटी छोटी आदतों को ना अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें कि आपने ये वाले काम जो हैं करने ही करने हैं, क्योंकि शावर तो गर्मियों में आपने लेना ही लेना है। तो डिओड्रेंट भी इस्तेमाल करनी ही करनी है, कोई बॉडी स्प्रे आपने इस्तेमाल करनी ही करनी है, ताकि आपसे हर टाइम जो है एक अच्छी फ्रेगनेंस आए। और जनाब, यहाँ पर जो है मैं सन ब्लॉक अप्लाई कर रही हूँ। सन ब्लॉक आप लोगों ने देख लिया, ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये ड्राई स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये टिंटेड सन ब्लॉक है, बीबी क्रीम की जैसी नहीं, बल्कि उससे थोड़ी सी मुझे लाइट कवरेज देगा, मतलब मुझे बीबी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कहीं आना जाना नहीं है, घर पर भी रहना है, तब भी सन ब्लॉक लाजमी अप्लाई किया करें। और अगर कहीं जाना भी है तो कहीं जाने से 15 मिनट पहले अच्छे तरीके से अपने फेस पर, अपने हाथों पर, नेक पर, क्योंकि बाकी जिस्म के हिस्सों पर हमारे जो है हमारा लिबास होता है, एक हाथ, पाँव और फेस ही ऐसी जगह है जहाँ सन टैन बहुत ज़्यादा होता है, तो सन ब्लॉक अप्लाई कर लिया करें। उसके बाद जनाब, ये वाला सीरम मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी स्किन पर 1-2 पिंपल्स बने थे, मैंने मैंगो बहुत ज़्यादा खाने स्टार्ट कर दिए थे, तो 1-2 पिंपल्स बने थे, तो उसकी वजह से जो ब्लैक ब्लैक निशान है ना वो पड़ चुके थे। तो उसके लिए ये सीरम बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे पिगमेंटेशन हो गई है, ब्लैक पैचेस पड़ गए हैं आप लोगों की स्किन पर, मतलब कहीं से स्किन वाइट हो गई है, कहीं से स्किन ब्लैक हो गई है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, ये जो स्किन केयर रूटीन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है। मैं वीडियो बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो 1 से 2 सेकंड लगते हैं। मैं जल्दी जल्दी जो है अपने फेस पर सन ब्लॉक अप्लाई करके जल्दी जल्दी से सीरम अप्लाई कर लेती हूँ। देखें, घर चलाना एक फुल टाइम जॉब है और आप सब इस जॉब की टॉप परफॉर्मर हैं। सिर्फ दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने लिए लाजमी लाजमी निकाला करें, ख़ुद को लाजमी थोड़ा सा टाइम दिया करें, चाहे फिर वो टाइम आपकी
स्किन केयर के लिए हो, नमाज के लिए हो, कुरान पाक की तिलावत के लिए हो, थोड़ा सा दिन में आराम करना, ख़ुद से मोहब्बत करना। अगर आप ख़ुद से मोहब्बत करेंगी, ख़ुद का ख्याल रखेंगी, तभी आप दूसरों का ख्याल रख पाएंगी, तभी आप घर की तमाम जिम्मेदारियां बच्चों की, हस्बैंड की, फैमिली की पूरी कर पाएंगी। वरना ऐसे तो आप नहीं कर पाएंगी। अगर ख़ुद का ख्याल जो लड़की नहीं रखती, जो ख़वातीन ख़ुद का ख्याल नहीं रखती, वो दूसरों का ख्याल कैसे रख सकती है। तो दिन में ख़ुद को थोड़ा सा टाइम दिया करें। चलते फिरते उठते बैठते अपनी स्किन केयर करती रहा करें। फिर थोड़ी देर दिन में जो है आराम कर लिया करें, 10 से 15 मिनट। फिर नमाज़ पढ़ लिया करें। अक्सर ख़वातीन कहती हैं हमारे पास नमाज़ पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता, हमारे पास कुरान पाक की तिलावत करने के लिए भी टाइम नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें यही काम करने के लिए भेजा है। अब एक दो लड़कियाँ मुझे कमेंट्स कर रही थी कि अभी हम ना नेगेटिव सोचने लग गई हैं, हम नेगेटिव हो गई हैं। तो ख़ुद को नेगेटिव बातों में जाने ही ना दो। ख़ुद का इतना ख्याल रखो, ख़ुद से इतना प्यार करो कि आपका माइंड नेगेटिव बातें सोचे ही ना। इन और जिन लोगों से आपको नेगेटिव वाइब आती है ना, उन लोगों से दूर हो जाओ। अगर आपका माइंड नेगेटिव हो रहा है ना, तो आपने क्या करना है कि सुबह सुबह उठना है, उठ के अपना फेस वॉश करना है, मतलब वज़ू करना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, अपने बाल कंघी करने हैं, अपना ड्रेस जो है वो चेंज करना है, कर लें, नाश्ता बनाएं, अच्छा सा नाश्ता करें और अपने माइंड को दूसरों की सोचों की तरफ जाने ही ना दें। किसी ने बात कर दी, ठीक है, बस कर दी तो कर दी। कोशिश करें कि अपने दिन को अच्छे से अच्छे तरीके से गुजारें, ताकि दूसरे आपकी बातों से मोटिवेट हों, दूसरे आपकी लाइफ से मोटिवेट हों, आपका लाइफस्टाइल कॉपी करना चाहें। और आपको एक बात बताऊं, मेरा माइंड जब भी नेगेटिव होने लगता है ना, मतलब मुझे किसी की बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं नमाज़ तो पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, कुरान पाक भी पढ़ती हूँ। कभी कभी कोई नमाज़ छूट भी जाती है, कुरान पाक की तिलावत भी कभी कभी छूट जाती है। ये नहीं कह रही कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन मैं मौलवी पीर अजमल कादरी के बयान बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। उनके बयान सुन के मेरे दिल को एक दफ़ा सुकून आ जाता है। मैं दुनिया की ये दुनियावी बातें, ये दुनियावी चीज़ें सब भूल जाती हूँ। मैं बस तब यही सोच रही होती हूँ कि ये दुनिया क्या है, अपनी आखिरत हमें संवारनी चाहिए। दूसरों के पीछे हम क्यों लगे हुए हैं, दूसरों की बातों के पीछे हम क्यों लगे हुए हैं, हमें अपनी आखिरत संवारनी चाहिए। अल्लाह ताला को हमने क्या जवाब देना है। ठीक है जनाब, काफ़ी दिन हो गए हैं कि मैंने अपने हाथों पर जो है ब्लीच नहीं की थी। वैसे मैं कोई भी रेमेडी जो है फेस पर लगाती हूँ तो मैं अपने हाथों पर लाजमी करती हूँ, पाँव पर भी कर लेती हूँ, लेकिन कलर थोड़ा डल डल सा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ब्लीच कर लूँ। और ब्लीच से आप क्लिनजिंग भी कर सकती हैं, मतलब ये आपकी डबल क्लिनजिंग हो गई। आपने ब्लीच इस्तेमाल करनी है, 10 से 12 मिनट के लिए लगा कर छोड़ देना है। उसके बाद आपने अच्छे से 2-3 मिनट लगा के ना अपने अच्छे से हाथों की क्लिनजिंग करनी है। जहाँ पे आपके डार्क नकल्स हैं, अच्छे से आपने क्लिनजिंग करके उसके बाद अपने हाथों और पाँव को वॉश कर लेना है। ये आपकी ब्लीच भी लग गई और आपके हाथों और पाँव की क्लेंजिंग भी हो गई है। और जो लड़कियां बोलती हैं ना, सोचती हैं कि हाथों और पाँव को ब्लीच से नुकसान होता है, तो हाथों और पाँव को ब्लीच से कोई भी नुकसान नहीं होता। बस आपने पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्रीम की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ले लेनी है, पाउडर की थोड़ी सी कम ले लेनी है। इससे आपकी स्किन जलेगी भी नहीं और आपके हाथ और पाँव ख़राब भी नहीं होंगे। उसके बाद जनाब यहाँ पर जो है मैं कैल्सी पी रही हूँ। जब आप घर के काम ख़त्म कर लेती हैं, आपको लगता है कि आपके बीपी जो है लो हो रहा है या आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि शदीद गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। वैसे लेमन पानी भी बनाकर पी लिया करें, लस्सी भी बनाकर पी लिया करें घर के काम ख़त्म करके, और कैल्सी भी लाजमी पिया करें। और अक्सर ख़वातीन ना घर के कामों की वजह से भी नेगेटिव हो जाती हैं, कि उनका मतलब घर के काम ये सोच के कर रही होती हैं कि हम कौन सा घर की काम वालियाँ हैं, हम कौन सा घर की नौकरानियाँ हैं, बस हम इसीलिए पैदा हुई हैं कि हम घर के काम ही करती रहें। तो ऐसा नहीं सोचा करें। कपड़े धोना, घर के काम करना, खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना, ये सब काम इबादत है। जब हम नियत से करती हैं ना, तो ये सोच के किया करें कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला ही इसका अजर देगा और आपको इससे थकन भी महसूस नहीं होगी। कोई भी इंसान है ना, कोई भी इंसान है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे जिन्होंने बहुत काम वालियाँ रखी हुई हैं, यकीन करें काम वालियों के भी पीछे पीछे घूमना पड़ता है, उनके भी नखरे होते हैं, उनसे भी काम निकलवाना पड़ता है। तो दिल कर रहा होता है कि इंसान खुद ही काम कर ले, और बैठा किसी से भी नहीं जाता, हर कोई मेहनत करता है और फिर ही खाता है। तो ये बात बिल्कुल भी अपने जहन में नहीं आने दिया करें कि हम घर के काम करके बहुत ज़्यादा थक गई हैं। बस जब आप ये सोच के करना स्टार्ट कर देंगे ना कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रही हैं, तो यकीन करें घर के कामों में आप लोगों को बिल्कुल थकन महसूस नहीं होगी। ये सोचा करें कि आप इबादत कर रही हैं, हर काम जो है इबादत समझ कर किया करें, और इसका अजर आपको अल्लाह ताला ने देना है, इंसानों ने नहीं देना। और जनाब कैल्सी जो है मैंने पी ली है।
है। और अब आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मैं उल्टे हाथ से पी रही थी, मैं सीधे हाथ से पी रही थी। और जब फ्रंट कैमरा रखते हैं ना तो हाथ उल्टा शो होता है, हाथ सीधा शो नहीं होता। तो मैं सीधे हाथ से पी रही हूँ, उल्टे हाथ से मैंने नहीं पी। और थोड़े बहुत काम थे करने वाले, वो किए हैं। और मैंने कहा साथ साथ जो है आप लोगों के लिए भी क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। बेडशीट की चादर जो है वो ठीक की है। और बस इसी तरह से घर के कामों में जो है टाइम गुजर जाता है। आप लोगों ने बताना है आप लोगों का दिन कैसे गुजरता है, कहाँ कहाँ जो है बारिश हुई है, मौसम कैसा है आप लोगों की तरफ। ठीक है जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें। मुझे दी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।